नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरोना से जुड़ी खबरों के साथ। पंजाब की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जहां 24 घंटे में कोरोना के 3003 नए मामले सामने आए। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना से 53 लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं 24 घंटे में कोरोना के 2612 मरीज ठीक भी हो चुके हैं और सक्रिय मरीजों की संख्या 28,184 बनी हुई है। और बीएसएफ में 24 घंटे में कोरोना के 311 नए मामले सामने आए। कोरोना के बढ़ रहे मामलों के चलते बीएसएफ की चिंता भी बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 311 मामले सामने आए हैं और मौजूदा वक्त में बीएसएफ के कुल 1362 जवान कोरोना से संक्रमित है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएफ के 16,150 जवानों को कोरोना का संक्रमण हो चुका है, जिनमें से 14,739 जवान पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर चंडीगढ़ प्रशासन ने मंगलवार से रॉक गार्डन को बंद कर दिया है, तो वहीं सुखना लेक को भी अब शनिवार और रविवार को बंद रखा जाएगा। इसके अलावा चंडीगढ़ प्रशासन ने रात के कर्फ्यू के समय में बदलाव कर दिया है। अब तक रात 10:30 से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया जा रहा था, जिसमें बदलाव करके इसका समय अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने मंगलवार को प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और इस दौरान ये फैसला लिया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद ये बड़ा फैसला, सुखना लेक को हर वीकेंड पर बंद रखा जाएगा। कोरोना के मद्देनजर ये फैसला, कर्फ्यू के समय में भी बदलाव किया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने यह फैसला लिया है। अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक चंडीगढ़ में कर्फ्यू जारी रहेगा, तो वहीं रॉक गार्डन को भी अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल पर पलटवार करते हुए कहा और कोरोना संकट पर सियासत करके शोहरत कमाने की कोशिश ना करें, ये बात कही। झूठ बोलना बंद करें। हरसिमरत कौर बादल की तरफ से कोरोना से निपटने में नाकामी का आरोप लगाए जाने पर मुख्यमंत्री ने अकाली दल पर फ्रंटलाइन वर्करों का मनोबल तोड़ने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर पर हुए सुधारों को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मचारियों और दूसरों की सराहना करनी बनती है। साथ ही मुख्यमंत्री देश के 10 राज्यों में मिले नए स्ट्रेन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब इन राज्यों में शामिल नहीं है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में अकाली दल कार्यकर्ता बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के रैलियां कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब में कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद अगर अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने लापरवाहियां ना दिखाई होती तो राजनीतिक जमावड़ों पर पाबंदी लगाने के लिए मजबूर न होना पड़ता। और पंजाब में कोरोना के मुद्दे पर सियासत गर्म हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने कोरोना को लेकर सरकार के स्वास्थ्य के इंतजामों पर सवाल उठाए हैं, तो स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिद्धू ने पलटवार किया है। उन्होंने मोहाली में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर कहा कि यहां पर सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। हरसिमरत कौर के आरोप गलत हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में अकाली दल अपना विश्वास खो चुकी है। ऐसे में अकाली दल की नेता मुफ्त में प्रचार के लिए चिकित्सा भाईचारे के मनोबल को तोड़ रहे हैं। तो इस करके साड़ी कोरोना की जी तैयारी है वो पूरी है, लेकिन कुछ जो पोलीटिकल लोगों वालों खाम खा पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसके नाल पंजाब का जो मैडिकल स्टाफ है, पैरामैडिकल स्टाफ है, जो फ्रंट लाइन पर आके काम कर रहे हैं, उन्होंने लोग डिमोरलाइज होंगे ने। और दूजी गल मैं कहनी चाहना भी उन्होंने लोगों को मैं गल पूछनी चाहना भी जो कोरोना आया साड़ी कैपेसिटी 100 टैसट करनी भी नहीं सी पंजाब की। असी जोड़े सैंपल पुणे भेजते थे, अज असी उन्होंने 50,000 तक करने लेके गए हैं, तो एक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया है। और कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यपालों और उप राज्यपालों से बैठक। जी हां, आज शाम 6:30 बजे होने वाली इस बैठक में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी मौजूद रहेंगे। बैठक में कोरोना महामारी और वैक्सीन को लेकर चर्चा की जाएगी। कोरोना के बढ़ते संकट के मद्देनजर
देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने के बाद अब राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करने वाले हैं। शाम 6:30 बजे का समय निर्धारित है इस बैठक के लिए, जिसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी शामिल होंगे। कोरोना को लेकर राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ बैठक की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। आगे क्या कुछ रणनीति हो सकती है कोरोना से लड़ने के लिए, उस पर मंथन किया जाएगा। और अब बात हरियाणा की, जहां नाइट कर्फ्यू का समय बदल दिया गया है। अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दरअसल पहले 9 बजे से 5 बजे का समय निर्धारित था, लेकिन अब प्रशासन की ओर से फैसला लिया गया है कि अब नाइट कर्फ्यू 10 बजे से लागू होगा, जो कि सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। जरूरी सेवाओं को नाइट कर्फ्यू में छूट मिलेगी। पहले रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का वक्त तय किया गया था। अब गृह मंत्री अनिल विज की ओर से खुद यह बात कही गई है कि नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव करके इसे 10 से सुबह 5 बजे तक किया गया है। बात करें सोनीपत की, तो इस जिले में मंगलवार को कोविड-19 के 347 नए मामले सामने आए हैं। मंगलवार को 66 कोरोना मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया गया, जिसके बाद जिले में एक्टिव केसों की संख्या 2057 रह गई है। सोनीपत में काफी ज्यादा मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं और हालांकि तेजी से मरीज ठीक भी हो रहे हैं। फिलहाल अगर बात की जाए सक्रिय मरीजों की, तो यह संख्या 2057 है। और रोहतक पीजीआई के डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई है। ऐसे में लोगों को और ज्यादा सावधान होना होगा। कोविड-19 के लिए हरियाणा में नोडल अधिकारी डॉक्टर ध्रुव चौधरी ने कहा कि ट्रॉमा सेंटर को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। कोविड मरीजों के लिए 500 बेड हैं। फिलहाल रोहतक पीजीआई में कोरोना के 100 मरीज भर्ती हैं। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए सरकार को चिट्ठी भेज दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अब की बार संक्रमण नॉर्थ हरियाणा के इलाकों में फैल रहा है, जबकि पिछले साल दिल्ली के आसपास वाले इलाकों में ज्यादा संक्रमण के मरीज थे। उन्होंने इस बार ज्यादा मरीज आने की आशंका जताई है। डॉक्टर ध्रुव चौधरी ने बताया है कि पूरे प्रदेश में 410 कोरोना मरीजों का डेटा तैयार करके आईसीएमआर को भेजा गया है और जल्द ही हरियाणा सरकार केरल की तर्ज पर आईजीआईबी से एमयू साइन करने वाली है, जिससे अच्छे नतीजे आने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने सरकार से 500 बिस्तर की कमिटमेंट की है कि अगर जरूरत होगी तो उतना करेंगे हम। इस समय मॉड्यूलर आईसीयू चल रहा है। डे केयर जहाँ मैं देखता हूँ वहाँ के अंदर हमारे पास इस समय लगभग 9 पेशेंट कोरोना के हैं और 1 सस्पेक्ट है। तो टोटल इस समय अस्पताल में 100 के करीब मरीज हैं। और दवाई के लिए और जो ऑक्सीजन है उसका प्रबंध के लिए जहाँ तक मेरी जानकारी है सरकार को भी अनुरोध किया जा चुका है। इस बार ही हमारे जो दोबारा से जो कोरोना का सर उठा है इस लहर में, वो प्राइमरली आप पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल, मतलब इस बार पैटर्न थोड़ा सा रिवर्स है कि सबसे पहले हमको जो नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा बढ़ोतरी मिली वो नॉर्थ हरियाणा में मिली और वो एरिया जो पंजाब के आसपास है। और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के, जहां 24 घंटे में कोरोना के 619 मामले रिपोर्ट किए गए हैं और प्रदेश में कोरोना के 6,269 सक्रिय मरीज हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से अब तक 1,122 लोगों की जान जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में और पर्वतीय राज्य में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और यहां पर सक्रिय मरीजों का आंकड़ा भी 6,000 से ज्यादा है। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 619 नए मामले सामने आए। हिमाचल प्रदेश में 5 से ज्यादा कोरोना केस एक जगह आने पर मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा और चंबा जिले में कोरोना की समीक्षा बैठक के बाद ये निर्देश भी जारी कर दिए हैं और मुख्यमंत्री ने कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने, टीकाकरण अभियान को प्रोत्साहित किए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्थानीय निकायों और स्वयंसेवी संस्थाओं से लोगों को कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बारे में जागरूक करने में प्रदेश सरकार की सहायता करने की भी अपील की है। सीएम ने कहा है कि चंबा, कांगड़ा में सक्रिय मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और होम आइसोलेशन के तहत व्यक्तियों की नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए। सीएम ने टाडा मेडिकल कॉलेज में बेड की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को मोहाली के मैक्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। वीरभद्र सिंह की कोरोना रिपोर्ट सोमवार को पॉजिटिव आई थी और वीरभद्र सिंह मैक्स अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। उनका 3 दिन के बाद फिर से कोरोना टेस्ट होगा। वीरभद्र सिंह एसिम्प्टोमेटिक हैं। बता दें कि वीरभद्र सिंह के बेटे और विधायक विक्रमादित्य सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हैं और मुख्यमंत्री पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह भी मैक्स अस्पताल में भर्ती करवा दिए गए हैं। उन्हें बीते दिन ही पीजीआई
रेफर किया गया था पीजीआई के बाद उन्हें मैक्स अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार अपडेट्स मिल रही हैं। फिलहाल मैक्स अस्पताल में उनका इलाज जारी है। हालांकि कोरोना को लेकर कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एसिम्प्टोमेटिक कोरोना से संक्रमित हैं पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह। कल हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी भी कोरोना पॉजिटिव जो है पाए गए हैं, तो वो उन्हें जो है चंडीगढ़ मैक्स अस्पताल ले जाया गया है। तो मेरी वहाँ उनके जो अटेंडेंट है नेगी साहब, उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी हालत जो है स्थिर है। और अंबेडकर जयंती पर आज देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री आज श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके याद किया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। चंडीगढ़ में मनोहर लाल का तो कैथल में दुष्यंत चौटाला का आज कार्यक्रम भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके बाबा साहेब को नमन किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा, समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए किया गया उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल बना रहेगा। और पंजाब के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की तरफ से टिकट दिए जाने का सवाल ही नहीं उठता। प्रशांत किशोर की इसमें कोई भूमिका नहीं है, ये कहना है पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का। जी हां, बड़ी स्टेटमेंट पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रशांत किशोर को लेकर। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने टिकट वितरण नहीं किया, उनकी इसमें कोई भूमिका नहीं। सीएम कैप्टन ने कहा कि टिकट बंटवारा कांग्रेस का आंतरिक मामला है और इसके लिए कांग्रेस में चुनाव समिति का गठन किया गया। यहाँ किसी एक के पास ताकत नहीं है, बल्कि उम्मीदवारों के चयन के एक पूरी प्रक्रिया के तहत काम किया जाता है और इसमें प्रशांत किशोर का कोई काम नहीं होता। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार इसी प्रक्रिया के तहत काम करके कांग्रेस ने 80 सीटें जीतकर बढ़िया नतीजे हासिल किए, तो इस बार इसे क्यों खराब किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4 साल में हुए हर चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जिससे साबित होता है कि राज्य में कोई एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कहीं कोई स्थानीय एंटी इनकम्बेंसी भी नजर आती है तो उससे भी हर बार की तरह विकल्प तलाश कर निपट लिया जाएगा और जीत सुनिश्चित की जाएगी। शिरोमणि अकाली दल बादल ने विधानसभा चुनाव के लिए तलवंडी साबो से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। सुखबीर सिंह बादल ने पूर्व विधायक जीत महेंद्र सिद्धू के नाम का ऐलान करते हुए अकाली दल की जीत का दावा किया है। साथ ही कहा कि शिरोमणि अकाली दल के मुख्यमंत्री पर फैसला पार्टी करेगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तलवंडी साबो पहुंचे सुखबीर बादल ने किसानों के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को इस दौरान जमकर निशाने पर लिया है। कैंडिडेट अनाउंस कर रहे हैं जाके आज दमवा साहब आए कि तलवंडी साहब ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਰਟ ਕਮੇਟੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਪਾर्टी ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। और श्री अनंतपुर साहिब में पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रभारी जरनैल सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अकाली दल डेमोक्रेटिक से गठबंधन की अटकलों पर कहा कि उनसे बात चल रही थी, जैसे ही कुछ होगा जरूर बताया जाएगा। वहीं पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भगवंत मान ने कृषि कानूनों के मुद्दे पर केंद्र को निशाने पर लिया। पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भगवंत मान, पंजाब आम आदमी पार्टी प्रभारी जरनैल सिंह, सरबजीत कौर मनुके, अमरजीत सिंदोया वैसाखी के मौके पर तख्त श्री केसगढ़ साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे थे। बिल्कुल आम आदमी पार्टी 117 सीटां ते इकल्ले लड़ूगी ते अज ते विसाखी दी बधाइयां देना आया जी सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत-बहुत। मिशन 2022 की तैयारी में आम आदमी पार्टी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रभारी जरनैल सिंह का यह बड़ा बयान सामने आया है। अकाली दल डेमोक्रेटिक से गठबंधन पर बात चल रही थी, जैसा ही इसे लेकर कुछ भी सामने आएगा जरूर बताया जाएगा। वहीं कृषि कानून पर केंद्र की नीयत साफ नहीं, ये कहना है पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भगवंत मान का। और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन और पूरे देश में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है।
मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से तप, त्याग, सदाचार, संयम में वृद्धि होती है और कठिन से कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखने में मदद मिलती है। आपको बता दें कि मां दुर्गा की उपासना के लिए ये 9 दिन काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मंदिरों में लगातार कोविड-19 के नियमों का पालन किए जाने की भी अपील की जा रही है। श्रद्धालु भी मास्क लगाकर मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन किया जा रहा है। तो चैत्र नवरात्र की धूम हर जगह देखने को मिल रही है। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन और आज मां ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा अर्चना की जा रही है। अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर 8 तस्वीरें पंजाब और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग माता के मंदिरों के दर्शन आपको हम टीवी स्क्रीन पर करवा रहे हैं। पटियाला, गुरदासपुर, पंचकुला, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, बिलासपुर और जम्मू कश्मीर की बड़े धूमधाम से यहाँ पर नवरात्र का पावन पर्व मनाया जा रहा है। श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुंचकर अपनी मनोकामनाओं के साथ दूर दूर से यहाँ मां के दर्शनों के लिए दरबार में पहुंच रहे हैं। कोरोना संकट है, लेकिन इस दौरान भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं। मंदिरों में कोविड नियमों का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है।